मन बड़ा खाली खाली सा है, कुछ भी नया सूझ नहीं रहा। जीवन में एक ठहराव सा आ गया है। सोच रही हूँ क्या नया आपको दिखाया जाए। इंटरनेट पर ढूंढते ढूंढते अचानक लाचित बारफुकन की यह किताब सामने आई। वैसे तो मैंने भारत के इस वीर सपूत के बारे में पहले सुना था, लेकिन अब उन्हें जानना चाहती थी। फिर क्या था, मैंने अपना बोरिया बिस्तरा बांधा और निकल पड़ी असम के इस महान योद्धा की कहानियों को ढूंढने, जिसकी वीरता की कई निशानियां सिरसागर में बिखरी पड़ी हुई। अहोम साम्राज्य का वह जनरल जिसने अपने दम पर मुगलों को हरा दिया था। तत्कालीन इतिहासकार मुगलों की तारीफ में इतने व्यस्त थे कि भारत के कई महान सपूत सिर्फ स्थानीय किस्से और कहानियों में खो गए। मेरी यह यात्रा अपर असम के शिवसागर जा रही है, जो गुवाहाटी से 360 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप दिल्ली से यहाँ आना चाहते हैं तो पहले आपको गुवाहाटी आना होगा, फिर नागालैंड एक्सप्रेस पकड़कर शिवसागर टाउन पहुँच सकते हैं। और जैसे ही मैंने शिवसागर में अपना कदम रखा, मुझे पावरफुल वाइब्रेशन का एहसास हुआ। ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये तो पूरा का पूरा चलता फिरता इतिहास था जो मेरी आंखों के सामने तैर रहा था। मैं सोच रही थी आज तक यह खूबसूरत स्थल दुनिया की नजरों से दूर कैसे रह गया। चाय के सुंदर बागान, प्राकृतिक सुंदरता, विशाल झील के चारों ओर बसा जहां 300 से भी ज्यादा ऐतिहासिक स्थल और जिसके पैरों को छूकर स्वयं ब्रह्मपुत्र भी जाती है। ये शिवसागर शायद किसी भी जगह से ज्यादा खूबसूरत था। शिवसागर में आकर सर्वप्रथम महादेव से मिलना जैसे सारी थकान का छूमंतर हो जाना। जी हाँ, स्टेशन से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर शिवडोल, जिसकी आध्यात्मिक एनर्जी आपको अंदर तक हिला देगी। 18वीं शताब्दी में बने इस मंदिर में शिवलिंग रिवर्स स्ट्रक्चर में है, जो सचमुच अद्भुत है। हर हर महादेव। महादेव जी के साक्षात दर्शन, वो भी शिवाडोल मंदिर में, शिवसागर में। इस महान शिवसागर मंदिर से निकलकर मैं ढूंढने निकल पड़ी उस साम्राज्य की निशानियों को जिसे इतिहासकारों ने भुला दिया था। पूर्वोत्तर भारत का सबसे ताकतवर अहोम साम्राज्य। असम के छोटे छोटे घर और मन मोह लेने वाली सुंदरता को देखते हुए मैं पहुंच गई सरायदेव, जहां से अहोम साम्राज्य का इतिहास शुरू होता है। ये है मेन गेट अहोम किंगडम का द फर्स्ट कैपिटल ऑफ अहोम किंगडम। सरायदेव करीबन शिवसागर स्टेशन से 28 किलोमीटर की दूरी पर है और अहोम किंगडम के जो राजा थे सुखापा, उन्होंने 1253 एडी में इस जगह को बनाया था और ये जगह बेसिकली बरियल स्थान है। सरायदेव चेराई दोई से उत्पन्न हुआ है, जिसका मतलब है पहाड़ियों पर चमकता हुआ शहर। यह वह जगह है जहां से अहोम ने 600 वर्षों तक शासन किया। ओके दोस्तों, तो ये पीछे जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, ये पूरे माउंट्स है और यहाँ पर करीबन 42 माउंट्स हैं और जो राजा रहे हैं तो अहोम किंगडम के, तो वो सारे राजाओं के बड़े बड़े माउंट्स में उनके बरियल्स हैं और उसके अलावा उनके बच्चे और उनके जो भी मंत्री रहे होंगे उनके छोटे छोटे माउंट यहाँ पर दिखाई देंगे। तो कुल 42 माउंट्स है, ऐसा पता चला है। ये पूरा एरिया जहाँ पर माउंट है ना, वो 912 बीघा में फैला हुआ है। इस विशाल ह्यूज है। और ये जो माउंट्स है ना बरियल, इन्हें यहाँ कहा जाता है मैदम। इस धरती पर जैसे ही मैंने कदम रखा, मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे झंझोर रहा है। थोड़ी दूर भटकने के बाद
मुझे समझ आया कि जिसे मैं ढूंढ रही हूँ यह उन्हीं की जमीन है, वीर सेनापति लाचित बाड़फुकन की। सराय घाट के युद्ध में मुगलों पर विजय पताका फहराकर इन्होंने 150 वर्ष तक अहोम साम्राज्य की स्वतंत्रता सुनिश्चित की थी। इस जगह की विशेषता ये है कि यहाँ पे जो ये माउंट दिखाई दे रहा है ना, जब भी राजा, नोबल या उनके बच्चे जिन्हें भी बरी किया जाता था पहले, तो उस समय जिस दिन बरी किया जाता था उसी दिन सारी मिट्टी, ये बहुत बड़ा माउंट है, सारी मिट्टी उसी दिन जो है पूरी तरीके से ढक दी जाती थी और अंदर जो बीटल नट मिला था वो एकदम ग्रीन था। इसी का प्रमाण है कि ये मिट्टी एक ही दिन में सारी लगा दी गई। और बाहर कुछ स्नैकिंग के लिए भी आपको स्टॉल्स मिलेंगे। यहाँ पे कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो लोकल्स बाय कर सकते हैं और स्नैक के लिए वहाँ पर कैंटीन दिखाई दे रहा है मुझे। अच्छा, क्या क्या मिलता है यहाँ पे? रोटी पूरी कितने का? A few moments later. घूमते घूमते पहली बार मुझे खुशी में भूख लग गई और मैं पहुंच गई ऑथेंटिक आसामी फूड खाने। सराय देव से कुछ ही दूरी पर यह होटल था। तो हम हैं अभी ब्रिस्टी फैमिली ढाबा पे। ब्रिस्टी का मतलब है रेन, और अभी आहा मानसून वाला ही फील हो गया है यहाँ पे, बारिश भी हो गई है। तो चलते हैं अपने लंच की। जब आप कभी भी घूमने निकलते हो ना, तो खाना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट हो जाता है, कंटेंट हो जाता है पूरे के पूरे टूर में। थाली दी गई है ना, वो फुल थाली है, रोटी सब्जी दाल चावल तरी वाली सब्जी, लेकिन द स्पेशल वन इज पोटल पोस्तु। ये जो है ना बंगाली कुजीन है और ये खसखस की ग्रेवी होती है, पोस्तु से बोला जाता है। काफ़ी यूनिक है, तीखा नहीं है, लेकिन तरी का जो स्वाद है वो खसखस का दरीदार स्वाद है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और दही और गुलाब जामुन। कौन सा रेस्टोरेंट है वो तो देख लिया, ब्रिस्टी फैमिली ढाबा। और यहाँ के ये ओनर है और सच बताती हूँ इनकी सर्विस इतनी फास्ट थी, इतनी खूबसूरती से इन्होंने थाली पिरोसी थी, आपने तो देख ही लिया। एंड थैंक यू सो मच। हमें अभी तक का मतलब बाहर हमने जितने भी खाना खाए उसमें आपने इतने मतलब ऐसे लगा कि घर में हमने खाना खाया। थैंक यू। क्या नाम है आपका? पेट भर चुका था और मन भी खुश था। बस एक ही बात बार बार खटक रही थी कि ऐसे महान योद्धा की नगरी सालों तक कैसे छुपी रही और आज भी उनकी निशानियों को ढूंढना आसान नहीं है। अब वक्त आ गया था एशिया के सबसे पुराने जीवित अखाड़े को देखने का, जिसे हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट भी कहा जाता है, जिसका स्थापत्य इतना सुंदर है कि ध्यान से देखने पर पता चलता है कि इसका आकार एक बड़े लड़ाकू नाव की तरह है, जिसके दोनों ओर मगरमच्छ के मुंह हैं। और यह उस महान जनरल लाचित बाड़फुकन की निशानी थी जिसे मैं एक टक निहारते ही रह गई। रंगघर ये काफ़ी यूनिक जगह है और अहोम किंग के राजा प्रमत्ता सिंह ने ये बनाया था रंगारंग घर। इस रंगारंग घर में म्यूजिकल होता था, लेकिन इसका मेन हेतु होता था कि पशु पक्षियों के युद्ध को, लड़ाई को देखने के लिए यहाँ पे रंगारंग कार्यक्रम होता था। और इस 2 मंजिली जो आर्किटेक्चर है ना, वो भी यूनिक स्ट्रक्चर है इसका, क्योंकि इसकी अगर आप छत देखोगे ऊपर की तरफ उल्टे बोट का जो है पूरा डिज़ाइन बनाया गया है और मगर का जो है एंड है दोनों तरफ। और पशु पक्षियों के साथ इवन ह्यूमन फाइट्स भी होती थी, जैसे मल्लयुद्ध। वक्त हो चला था और अब मैं अहोम साम्राज्य की उस निशानी को देखने निकल पड़ी थी जो एक मिलिट्री बेस था। शायद यही वह जगह थी जहां से दुश्मनों को कड़ी चुनौती मिली थी। इस तलातल घर में 4 भूमिगत मंजिलें और 2 गुप्त सुरंगें हैं जो आक्रमण के दौरान एस्केप के लिए उपयोग किया जाता था। यहाँ पर मैंने कई तोपों को रखा देखा जो अहोम के कुशल मिलिट्री की ताकत को दर्शाता था।
these are 2 cannons और इस पे पेंटिंग किया हुआ है और काफ़ी कार्विंग किया हुआ ये तोप है। आप देखोगे वहाँ पे पूरी डिज़ाइन की हुई है हर उसके एंगल में, मतलब एंगल नहीं बोलते, क्या बोलते हैं उसको, खाँचे में। ओके, तो आ गए हम तलातल घर। इसके नाम में ही है तल लातल, मतलब बहुमंजिलिया घर। ये बनाया गया था अहोम किंग के राजा राजेश्वर सिंह ने और इन्होंने बनाया था 1751 से लेकर 1769 AD में। और हम अंदर जाके देखते हैं कितने तल बने हुए हैं इसमें। वक्त की कमी के कारण मैं चाहकर के भी इस महान साम्राज्य को और नज़दीक से परख नहीं पाई, लेकिन मुझे यकीन है कि आप मेरे इस अधूरे काम को पूरा ज़रूर करेंगे और यह महान जनरल लाचित बारफुकन को एक बड़ी श्रद्धांजलि होगी। जय हिंद। अब शाम हो गई है और कल्चरल प्रोग्राम का वक्त हो गया है। मैं ज़ोर से नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन आप एंजॉय कीजिए असमी फोक। वेल दोस्तों, ये काफ़ी ऑफ बीट था, लेकिन शिवसागर में बहुत सारी जगह है जो आप देख सकते हैं। उनमें से कई जगहों से मैंने आपको वाकिफ़ करा दिया। अब आप यहाँ पे आ सकते हैं और थोड़ा सा लोकल फील ले करके, लोकल खाना खा करके आप इस जगह का आनंद ले सकते हैं। दिस वैशाली फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, एंड आई लव यू ऑल। हर हर महादेव।